नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी 2024 को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी और इंडिया गठबंधन की बैठक की, एमपी कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव की, मोदी की गारंटी से बीजेपी के यू टर्न की, मोहन यादव की कैबिनेट से शिवराज समर्थकों की छुट्टी की, साथ ही जानेंगे राजस्थान में क्यों डिप्टी सीएम के पद को लेकर छिड़ा है विवाद, और बुलेटिन के आखिर में बात नवीन पटनायक के दांव से मात खा गए मोदी की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा के कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता जुटे। सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल। कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर लगी मोहर। दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सोमवार को पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। बंगाल के रोके गए फंड को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी पर बोला हमला। एक्स पर लिखा 50 साल में सबसे कम हुई भारतीय परिवारों की बचत, ये कैसा विकसित भारत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में बनाई बढ़त। पहले मैच में अफ्रीका को 8 विकेट से दी मात। पहले खेलते हुए 116 रन पर आउट हो गई अफ्रीका। अर्शदीप ने लिए 5 विकेट। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 3 राज्यों में मिली हार से सबक सीखते हुए कांग्रेस ने अब नई रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक का ऐलान कर दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राज्य में खाली पड़े पदों को भरा जा रहा है। युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। 18 दिसंबर को यूपी के नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक करेंगे, जिसमें सपा के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। किन सीटों पर पार्टी को गठबंधन की सूरत में लड़ना चाहिए और किसे सहयोगी के लिए छोड़ना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अगले दिन यानी 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। यह बैठक कांग्रेस के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें 28 दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस बैठक पर इंडिया गठबंधन ही नहीं, बीजेपी की भी नजरें बनी हुई हैं। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर पूरी रणनीति तैयार हो गई है। इस बैठक में गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा। साथ ही सीट शेयरिंग के फार्मूले पर भी मोहर लगा दी जाएगी, जिसके 1 महीने के अंदर सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। गठबंधन की कोशिश है कि कम से कम 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का एक ही उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिससे बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेटा जा सके। इंडिया गठबंधन की बैठक के 2 दिन बाद 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन की बैठक में हुई सहमति पर मोहर लगाई जाएगी। साथ ही लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। साफ है, अगले 4 से 5 दिनों में कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरह से साफ कर देगी। कांग्रेस की इन तैयारियों का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा दांव चला है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस एक्शन में है, और ऐसे में मध्य प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और राहुल गांधी के करीबी को प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। 6 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कमलनाथ की अब छुट्टी हो गई है। पार्टी ने पटवारी के सहारे बता दिया है कि अब युवाओं को जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है। जीतू पटवारी 49 साल के हैं और आदिवासी हैं। इसी तरह से उमंग सिंगार जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जबकि ब्राह्मण वर्ग से आने वाले हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जीतू पटवारी को शनिवार सुबह ही राहुल गांधी ने फोन कर इसकी जानकारी दे दी थी और शाम को उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए। जीतू पटवारी 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले रविवार को प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली पहुंचकर पार्टी सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। जल्दी ही पटवारी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों का ऐलान 3 महीने में ही हो जाएगा। ऐसे में पटवारी जल्दी ही प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान भी कर सकते हैं। पटवारी की कार्यकारिणी में भी अधिकांश पद युवाओं को ही दिए जा सकते हैं। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही ऐलान कर चुके थे कि पार्टी के अंदर अब आधे पद युवाओं को ही दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चला है, तो इधर बीजेपी भी जनता के साथ सियासी खेल खेल रही है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है और तीनों ही जगह प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। इन चुनावों में बीजेपी ने जनता से कई वादे किए थे और इन वादों को मोदी की गारंटी कहा गया था, लेकिन अब इन गारंटियों की पोल मोदी के मंत्री ने ही खोल दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा की 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 में से 54 और राजस्थान की 199 में से 115 सीटें जीती हैं। इन तीनों ही राज्यों में बड़ी जीत बीजेपी के लिहाज से काफी अहम है। इस जीत से ब्रांड मोदी भी और मजबूत हुआ है, क्योंकि तीनों राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। बहरहाल इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब पार्टी के सामने वादे पूरे करने की बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी अब इन वादों से पीछा छुड़ाती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पंडित विजय शर्मा ने साफ कर दिया कि अब बिजली बिल हाफ नहीं होगा। और क्या कुछ कहा है विजय शर्मा ने, देखते हैं इस वीडियो में। कौन सी योजना? बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम पंडित विजय शर्मा, जो मोदी की गारंटी की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी ने चुनावों से पहले जनता से जो वादे किए थे, जिन्हें अब उसे पूरा करना होगा, लेकिन बीजेपी अब इन वादों से पलटी मारती दिख रही है। वही चुनावों से पहले मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, अब ये वादे भी जुमले साबित होने की कगार पर हैं। फिलहाल बीजेपी के सामने 2024 लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में अगर बीजेपी अपने वादों को पूरा नहीं करती है, तो उसे आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मोदी की गारंटी से जनता को बड़ा झटका लगा है। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज को एक और झटका मोदी ने दिया है। डॉक्टर मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। अलग अलग स्तर पर मंथन कर मंत्रियों के चयन का फार्मूला तैयार कर लिया गया है और नई सरकार के गठन के साथ जैसे राज्य में शिवराज का राज समाप्त हुआ, ठीक वैसे ही प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री रहे नेताओं को भी किनारे लगाने का फार्मूला तैयार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की शपथ के बाद अब सबकी निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई है। खबर है कि नई सरकार का कैबिनेट विस्तार 19 दिसंबर को हो सकता है। वैसे तो सारे मंत्रियों के नाम भोपाल से ही फाइनल होंगे, लेकिन प्रस्तावित नामों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखकर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। हालांकि इस बीच खबर ये भी है कि शिवराज सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेताओं का इस बार पत्ता कट सकता है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि जो नेता लगातार 3 बार से मंत्री है, उनका पत्ता कटना लगभग तय है। इस लिस्ट में बुंदेलखंड अंचल के 2 नेताओं को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। इनमें दमोह से विधायक जयंत माल्या उमा भारती सरकार के बाद मंत्री बनाए गए थे और 2018 तक वित्त मंत्री रहे। नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह और अर्चना चिटनीस को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन 3 वरिष्ठ नेताओं का भी पत्ता कट सकता है। नारायण कुशवाहा 2018 से पहले लगातार 3 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं और अर्चना चिटनीस भी स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। विजय शाह लगातार शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं। पिछली सरकार में वो वन मंत्री रहे। वो लगातार 8वीं बार हरसूद विधानसभा से चुनकर आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि उनका भी इस बार कैबिनेट से पत्ता कट सकता है। फिलहाल अभी राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं के कारण हलचल मची हुई है। शिवराज को पूरी तरह से एमपी में किनारे लगा दिया गया है। इधर राजस्थान में दोनों डिप्टी सीएम भी पद से किनारे लगाए जाते दिख रहे हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार के कामकाज संभालते ही मुसीबतों की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा चल रही है, लेकिन विस्तार से पहले ही राज्य के दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 15 दिसंबर को राजस्थान में भजनलाल सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और उसके 2 दिन बाद ही सरकार पर संकट मंडराने लगा है। सरकार में शामिल दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की कुर्सी संकट में फंस गई है। दोनों का मंत्री पद हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। उनकी शपथ को ही असंवैधानिक बताया जा रहा है। हाईकोर्ट में एडवोकेट ओम प्रकाश सोलंकी ने इसे लेकर याचिका भी दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है, तो इस पद की शपथ कैसे ले ली गई? ये कानूनी तौर पर गलत है। जिस पद का संविधान में उल्लेख नहीं है, उस पद की शपथ कैसे ली जा सकती है? डिप्टी सीएम राजनीतिक पद हो सकता है, लेकिन संवैधानिक पद नहीं है। ऐसे में दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए। राजस्थान में पहली बार डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए हैं। 2018 में जब अशोक गहलोत ने सीएम पद की शपथ ली थी, तो उनके साथ सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया था। 2003 में अशोक गहलोत की ही सरकार में डॉक्टर कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत सरकार में भी हरिशंकर भावड़ा डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन इन लोगों को डिप्टी सीएम के बजाय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी।
लेकिन इस बार दोनों बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। ऐसे में अब हाईकोर्ट दोनों को ही मंत्री से हटाए जाने का आदेश दे सकता है या फिर पूरी शपथ को ही खारिज कर सकता है। डिप्टी सीएम के पद को लेकर फिर पेच फंस गया है। इधर मोदी सरकार भी अल्पसंख्यकों को लेकर फंस गई है। मोदी सरकार बनने के बाद से ही देश में धार्मिक बंटवारा तेजी से बढ़ा है। विपक्षी दल तो पहले ही मोदी सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। तो क्या है इस रिपोर्ट में जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में आ सकती हैं दूरियां? देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF नाम की एजेंसी का दावा है कि भारत ने हाल ही में विदेशों में अपने विरोधी वकीलों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की है। एजेंसी के मुताबिक सरकार विदेशों में अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर लगातार हमले हो रहे हैं। USCIRF के कमिश्नर स्टीफन स्ट्रैक ने रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा, कनाडा में निज्जर की जान लेने का मामला हो या फिर पन्नू पर हमले की कोशिश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये काफी चिंता की बात है। दरअसल पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। अमेरिका पन्नू को सिख एक्टिविस्ट मानता है। पिछले साल भी इस एजेंसी ने भारत को ब्लैकलिस्ट कराने की मांग की थी। हालांकि बाइडेन सरकार ने एजेंसी की तरफ से लगातार की जा रही सिफारिशों के बावजूद भारत पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस सिफारिश पर कुछ भी नहीं कहा है। तो वहीं अमेरिका में भारतवंशी सांसदों का कहना है कि अगर गुरपंतवंत सिंह पन्नू की जान लेने की साजिश मामले में जांच नहीं हुई तो भारत और अमेरिका के रिश्ते मुश्किल में पड़ सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के बड़े सियासी दांव की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां आखिरी पड़ाव पर हैं। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा जा चुका है। वहीं बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर 2024 चुनाव जीतने का प्लान बना चुकी है, लेकिन उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने बीजेपी के प्लान को फेल करने की तैयारी कर ली है। तो क्या है नवीन पटनायक का प्लान? देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी राम मंदिर के सहारे लोकसभा चुनाव का प्लान बना रही थी, लेकिन अब ये प्लान पटरी से उतरता दिखाई दे रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही बीजेपी को झटका दिया। उन्होंने सीतामढ़ी में सीता की जन्मभूमि पुनारो धाम में जानकी मंदिर परिसर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कर दिया। तो दूसरी तरफ उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से 7 दिन पहले और इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। 15 से 17 जनवरी के बीच जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन कार्यक्रम है। इसके लिए 4 धाम समेत 1000 से अधिक मंदिरों को न्योता दिया गया है। दुनिया भर के प्रमुख हिंदू मंदिरों और नेपाल के राजा को भी निमंत्रण भेजा गया है। प्रोजेक्ट में 943 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ओडिशा में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके मद्देनजर भी ये कार्यक्रम पटनायक सरकार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 15 से 17 जनवरी के बीच ओडिशा सरकार भव्य कार्यक्रम के जरिए पुरी में प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाली है और इसे श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, जो 943 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और 10 मीटर का पैदल यात्री क्षेत्र है, जिसका उपयोग मंदिर की परिक्रमा के लिए किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर के गलियारों को एक आधुनिक तीर्थ स्थल बनाना है। इस कॉरिडोर के साथ अब एक बार में 6000 भक्तों के लिए खड़े होने की जगह भी होगी। इसके अलावा उनके सामानों की स्क्रीनिंग सुविधा, लगभग 4000 परिवारों के सामान रखने के लिए अलमारी, पीने का पानी सहित कई आधुनिक सुविधाएं शामिल है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।